हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर ऑफ माय ओन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज डे है संडे और यहाँ पे मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। आज हम जाएंगे देवर सिद्ध, क्योंकि जो हमने बाबा जी का सिद्धू रखा है उसको आज चढ़ा देंगे और फिर एक छोटा सा सिद्धू और लेके आएंगे, उसकी सेवा करेंगे। तो चलो अभी रेडी हो जाते हैं, चल मिलते हैं आपको देवर सिद्ध पहुँच के। हमारा सिद्धू आज ये चला जाएगा देवर सिद्ध। अल्लाह चिज्जी खा। यस गाइस, किसी को भी नहीं पता था कि हम इसको इतनी जल्दी चढ़ा देंगे। जस्ट पापा आए शिमला से तो उन्होंने मॉर्निंग में मम्मी को बोला कि आज इसको चढ़ाते हैं, तो एकदम से प्लान बन गया। बड़ा इमोशनल दिन था, क्योंकि चाहे इंसान हो या जानवर, एक लगाव हो ही जाता है उसके साथ जब वो आपके साथ इतना टाइम घर पे रहे। तो यहाँ पे बस उसको कपड़े पहनाए थे ऐसे, और पापा ने पानी पिलाया और उसको ले गए थे घर के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए। और मम्मी झंडा पकड़ के बस बाहर को चल रहे थे और मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे, जो एनिमल लवर या पेट लवर होंगे, मतलब वो तो शायद ये फीलिंग समझ पाएंगे कि यार इंसान के साथ प्यार हो जाता है। मतलब जब एक घर में आप रहते हो ना, तो फिर वो चाहे जानवर हो या इंसान, उसके साथ प्यार पड़ ही जाता है। चलो तो बस मन बहुत ज़्यादा भारी भारी हो रहा था उस टाइम पे। मैं रेडी होके बाहर आ चुकी हूँ और पापा सिद्धू को, जैसे कि मैंने बताया है, कि चक्कर लगाने लेके गए हैं घर के चारों तरफ। और पीछे खेत देख सकते हो, कनक लगाई है हमने, बीजी हुई है। और बस चलते हैं देवर सिद्ध। यहाँ पे पापा बस उसको चक्कर लगवा के ला रहे थे और यहाँ कनक लगी हुई है, तो वो साथ साथ कनक भी खा रहा था। तो उसका लास्ट डे था, तो मुझे ऐसा हो रहा था कि हाय मैं उसको क्या ही खिला दूँ, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते थे तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ लेके आते थे। खुद चिप्स खाते थे, उसको भी चिप्स खिलाते थे। खुद मिठाई खाते थे, उसको भी मिठाई खिलाते थे। खुद स्नैक्स खाते थे, उसके लिए भी लेके आते थे। तो बस फिर सुबह घर पे कुछ मिठाई वगैरह थी, तो मैंने उसको खिलाई जाते टाइम। और क्या करूँ, मतलब ये एक ऐसी फीलिंग है ना जिसको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। और ये देखो पापा इसको लेके चले हुए हैं आगे आगे, और मैं और मम्मी पीछे पीछे चल रहे थे। ये बार बार रुक के कनक में घुसी जा रहा था। कनक खा रहा है, इसको बट ये रिवाज ही है, मतलब प्रथा ही चली आ रही है कि बाबा जी का हमने रखना है सिद्धू और सेवा करनी है। फिर जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको चढ़ा देना है। लेकिन सबसे बुरी चीज़ ये लग रही थी कि यार उसके बाद पता ही नहीं है कि इनकी लाइफ क्या होगी। अभी ये तो पता है कि घर में रह रहा है, खाना पानी हर एक चीज़ उसको टाइम से मिल रही है। तो अब इसको चढ़ाने के बाद पता नहीं वो आगे क्या करते हैं, जंगल में छोड़ते हैं, लोग ले जाते हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता था। तो यहाँ पे पापा ने इसके लिए ट्राला किया हुआ था। एंड ये मेरे देवर हैं और भैया साथ में। पापा इसको लेके ट्राली में गए और यहाँ पे मैं, मम्मी और मेरे देवर गए कार से। नहीं मम्मी ऊपर और नहीं। यहाँ हम देवर सिद्ध पहुँच गए थे और बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि 13 से चैत महीना भी स्टार्ट है, तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा रश था मैं बता ही नहीं सकती। ये रही इसकी एंट्रेंस, लेकिन हम इस रास्ते से नहीं गए थे। इसके आगे से भी एक रास्ता है, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी पहली बार ही पता लगा था। हम इस रास्ते से गए थे। बस यहाँ पे हम मेरे देवर की वेट कर रहे थे, वो गाड़ी पार्क करने गए हुए थे, तो बस वो आए हैं। फिर उसके बाद हम चल पड़े हैं सभी, मैं मम्मी पापा देवर सिद्धू को लेके उसकी डेस्टिनेशन की तरफ, उसको चढ़ाने के लिए। ये रहा वो दूसरा रास्ता। मैं भी इस रास्ते से पहली बार ही आई थी। एंड यहाँ से व्यू इतना प्यारा था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। ये चल रहे हैं मम्मी आगे आगे,
सांस फूल गई थी यार। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, बता ही नहीं सकती। एंड अभी सिर्फ मार्च की स्टार्टिंग है। मैं सोच रही हूँ अगर मार्च में ये हाल है तो अप्रैल मई में इस बार कितनी गर्मी पड़ने वाली है, सोच भी नहीं सकती हूँ। तो यहाँ सिद्धू शरारत करता हुआ, मस्ती करता हुआ और पापा को तंग करता हुआ चल रहा है, साथ साथ पापा चल रहे हैं। जवाब दे दी। यहाँ पे एक मंकी बैठा हुआ था, मतलब एक नहीं दो थे शायद, पता नहीं जुएं निकाल रहे थे एक दूसरे की, क्या कर रहे थे। ये देखो यार, यहाँ से इतना प्यारा व्यू आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। मम्मी थक गए थे तो हम बैठ गए थे। बस उसके बाद फिर हम चलते रहे फटाफट से। ये मेरे देवर झंडा लेके आगे चल रहे हैं। तो हमें जाके जल्दी वापस भी आना था क्योंकि आज गांव में मेरी ननंद है, उनकी शादी मतलब मेहंदी है आज के टाइम पे। तो हमने आकर शाम को वहाँ भी जाना था और मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ भी आने वाले थे। अरे पता नहीं अब शाम का मैं व्लॉग कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी क्योंकि यार काम भी होता है, बिज़ी। बट येस, मेरी कोशिश रहेगी कि ये वाला व्लॉग मैं एक ही दिन में लाइव कर दूँ क्योंकि उसके बाद 2 दिन फिर शादी में बिज़ी रहूँगी तो बहुत लेट हो जाऊँगी। एंड पिछले भी 1-2 व्लॉग हैं जो मेरे एडिट नहीं हो पा रहे हैं, बस बिज़ी के चक्कर में वैसे ही रह गए हैं। और यहाँ हम देर से पहुँच गए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि एक तो इन्होंने नीचे मतलब कि काम भी लगाया हुआ है सारा, उसको तोड़ के नया काम बना रहे हैं। तो सिद्धू को पापा और गौरव बांध आए थे उसकी जगह पे, बस हम माथा टेक के जाएंगे, फिर उसको एक लास्ट टाइम हेलो बाय बोलेंगे और घर आ जाएंगे। और ये मैंने चुपके से क्लिप बनाई थी नीचे। एंड और मम्मी बहुत जल्दी मतलब माथा टेक के आ गए थे बाहर। एंड बाहर ऊपर वाली जो एंट्रेंस है उसके बाहर आके हम बैठ गए थे जगह देख के, और वहीं पे पापा और गौरव की वेट कर रहे थे। फिर उसके बाद वो दोनों आए और हम गए सिद्धू को मिलने के लिए, एक लास्ट टाइम उसको बाय बोलने के लिए। पता नहीं अब दोबारा कभी मिल भी पाएंगे या नहीं। ये रही सिद्धू की एक क्यूट सी फोटो जो उसके जाने से पहले मैंने क्लिक की थी। इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि वहाँ से आने के बाद बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए थे, थक भी बहुत गए थे क्योंकि भीड़ थी, गर्मी थी। और फिर उसको थोड़ा छोड़ा तो मन भी काफ़ी उदास था, तो कुछ भी करने का मन नहीं किया। तो आकर बस थोड़ी देर रेस्ट की। फिर शाम को मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ आ गए थे, मतलब दी आ गए थे। फिर उनके साथ बैठ के बातें की और चले गए थे। मेरी दूसरी ननद के यहाँ जिसकी शादी है उसकी आज मेहंदी थी, तो वहाँ पे बस गए, थोड़ा सा एंजॉय किया, फिर घर आ गए। तो अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप सब देखना और मुझे बताना कि आपको आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।